हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एलिक्सर एकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर 2 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन के लेक्चर नंबर 39 के बारे में। इस वीडियो का सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, नीड एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी ग्लोबलाइजेशन की क्या ज़रूरत है और इसकी क्या पहचान है। आइए देखते हैं उसे। डिस्कस द मीनिंग, नीड एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। Globalization refers to the increasing interconnectedness and interdependence of countries, economies, cultures and societies around the world। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये है कि दुनिया के अलग अलग देश, अलग अलग इकोनॉमी, अलग अलग कल्चर का आपस में एक दूसरे के पर इंटरडिपेंडेंट होना, एक दूसरे से मिलना जुलना, एक इंटरकनेक्ट होना। यानी कि कोई देश दुनिया का एक दूसरे से कटा छटा ना रहे, कोई संस्कृति के लोग आपस में बटे बटे ना रहें, सब मिलजुल करके रहें। ये कंट्री के लोग उस कंट्री जाएं बिजनेस पर्पस से या किसी और पर्पस से, तो इसे ही कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। यानी कि हर दुनिया के देश, जो जितने भी देश हैं, सब एक दूसरे का सहयोग करें डिफरेंट कॉजेज से। स्पेशली फॉर बिजनेस कॉजेज ग्लोबलाइजेशन ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ है। इट इज़ ड्रिवन बाय एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रेड, विच हैव सिग्निफिकेंटली reduced barriers to the movement of goods, services, capitals and information across borders। तो ये जो ग्लोबलाइजेशन है ये एडवांस हो पाया है टेक्नोलॉजी की वजह से, कम्युनिकेशन एडवांसमेंट की वजह से, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा होने के साथ और साथ ही साथ व्यापार की वजह से। तो ग्लोबलाइज होने की ये सब वजह है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ, लोग एक दूसरे की भाषा समझ पाए, इंटरनेशनल लैंग्वेज एक बना इंग्लिश, साथ ही साथ लोगों को ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा हुई, अब प्लेन आ गए हैं, और साथ ही साथ ट्रेड, बिजनेस जो इंटरनेशनल लेवल पर होता है। ये सारे फैक्टर्स मिल करके ग्लोबलाइजेशन को और स्ट्रॉन्ग करते हैं। और साथ ही साथ इन सब की वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से फ़ायदा क्या हुआ है कि सामान एक जगह से दूसरे जगह आसानी से पहुंच रहे हैं, सर्विसेज आसानी से मिल रही है, विदेशों की सेवाएं आप यहाँ भी पा सकते हो, कैपिटल यानी पूंजी का निवेश एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आसानी से हो रहा है, और साथ ही साथ जो इंफॉर्मेशन का एक्सेस है, यानी आप इंटरनेट को देख लो, दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, सब कुछ आपकी उंगली पर, आपके फ़ोन पर हर चीज़ यहाँ उपलब्ध है। ये सब कुछ ग्लोबलाइजेशन का ही असर है। ग्लोबलाइजेशन हैज़ ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड इनटू अ ग्लोबल विलेज where events and developments in one part of the world can have far-reaching effects on the other regions। तो ग्लोबलाइजेशन ने इस पूरी दुनिया को एक छोटे से गांव के जैसा बना दिया है, जहां कि अगर दुनिया के एक भाग में कुछ विकास हो रहा है, कुछ घटनाएं घट रही है, तो दुनिया के दूसरे भाग में उसका असर बहुत ही ज़्यादा पड़ता है, बहुत आसानी से हम सब इफेक्ट उसका महसूस कर सकते हैं। देखते हैं, द नीड फॉर ग्लोबलाइजेशन अराइजेस फ्रॉम सेवरल फैक्टर्स। तो ग्लोबलाइजेशन की ज़रूरत क्यों है उसे समझते हैं। पहला है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। ग्लोबलाइजेशन अलाउज कंट्रीज टू पार्टिसिपेट इन द ग्लोबल इकोनॉमी बाय एक्सेसिंग लार्जर मार्केट्स, इंक्रीजिंग ट्रेड अपॉर्चुनिटीज, अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स एंड बेनिफिटिंग फ्रॉम इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स। तो पहला तो है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। ज़रूरत है कि बिजनेस को और बेहतर करने के लिए, वर्ल्ड स्केल पर, इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने के लिए ग्लोबलाइजेशन का होना ज़रूरी है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन ये चीज़ की अनुमति देता है कि जो कंट्रीज़ हैं दुनिया के, वो सब मिलजुल करके पूरी दुनिया की इकोनॉमी को और ज़्यादा बूस्ट करें, बड़े मार्केट्स में निवेश करें, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड अपॉर्चुनिटी डेवलप करें और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिले, जिससे कि पूरी दुनिया भर की इकोनॉमी बढ़ सके। इट प्रमोट्स स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी लीडिंग टू इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ग्लोबलाइजेशन में प्रमोट किया जाता है स्पेशलाइजेशन को, और ज़्यादा एफिशिएंसी को, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन प्रोडक्ट बनाएं और बढ़िया से हर कंट्री एक दूसरे के साथ बिजनेस करे और ज़्यादा आर्थिक समृद्धि लाए। इस उद्देश्य के लिए ग्लोबलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है हमें ग्लोबलाइजेशन की, ताकि सभी की इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, प्रोडक्टिविटी सबकी इंक्रीज हो। फिर है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ज़रूरत है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की भी सही। रैपिड एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, particularly in communication and transportations, have made it easier and more cost effective for businesses and individuals to connect, collaborate and exchange information globally। तो तेज़ी से जो टेक्नोलॉजी में विकास हुआ, ट्रांसपोर्टेशन की टेक्नोलॉजी में, कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी में, इससे आसान हो गया
बिजनेस पर्सन के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाकर अपने बिजनेस को सेटअप करना, वो डाइवर्स लोगों से आसानी से कनेक्ट हो पाए, कोलैबोरेट कर पाए, और ये सब कुछ हो पाया ग्लोबलाइजेशन की वजह से। दिस हैज़ फैसिलिटेटेड द फ्लो ऑफ नॉलेज, इनोवेशन एंड आइडियाज़ अक्रॉस बॉर्डर्स। यानी कि एक कंट्री की सीमाओं से दूसरे कंट्रीज़ की सीमाओं तक ये एक बंधन बना, लोग एक जगह से दूसरी जगह जा पाए, अपने नॉलेज को शेयर किया, उन्होंने जो इनोवेशन किए वो सबके साथ शेयर किया और अपनी आइडियाज़ को भी शेयर किया। Interconnected challenges. Global issues such as climate change, terrorism, pandemics, and poverty require global cooperation and coordinated efforts to find solutions. देखिए, जो समस्याएं ऐसी है जो पूरी दुनिया की ही समस्याएं हैं, उन समस्याओं के समाधान के लिए भी पूरी दुनिया को एक साथ ही आना पड़ेगा। तो समस्याएं जैसे क्या है? क्लाइमेट चेंज, जलवायु में जो परिवर्तन हो रहा है, आतंकवाद, टेररिज्म, पैंडेमिक्स जो कि आपने देखा कोविड-19 और गरीबी, ऐसी सब जो चैलेंजेस है, ये सारी दुनिया की चैलेंजेस, सबके लिए ये सब चीज़ खतरा है, जिसके लिए सारी दुनिया को एक साथ मिल करके इनका सोल्यूशन ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। Globalization allows countries to work together, share resources and address common challenges collectively. तो ग्लोबलाइजेशन की मदद से सारे दुनिया के देश जितने हैं उन सबको एक मौका मिलता है कि वो एक साथ मिल करके अपने रिसोर्सेज को साझा करें और जो कॉमन चैलेंजेस सबकी है उनका मिलजुल करके सब कोई समाधान करें। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन इंक्लूड, अब देखते हैं ग्लोबलाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या है, इनके लक्षण है। पहला, इंक्रीज्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, यानी ग्लोबलाइजेशन अगर हुआ तो हम कैसे जानें कि सच में ग्लोबलाइजेशन हुआ है? तो उसका लक्षण है कि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है जहां ग्लोबलाइजेशन हुआ। ग्लोबलाइजेशन हैज़ लेड टू अ सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन इन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फ्लोज। तो ग्लोबलाइजेशन होने से बहुत ही तेज़ी से इंटरनेशनल ट्रेड का विकास होता है, विदेशों का FDI इन्वेस्टमेंट बहुत तेज़ी से आता है अपने देश में। कंट्रीज इंगेज इन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट टू कैपिटलाइज ऑन देयर रेस्पेक्टिव एडवांटेजेस एंड गेन एक्सेस टू रिसोर्सेज, मार्केट्स एंड एक्सपर्टीज। यानी कि कंट्रीज, एक देश दूसरे देश के साथ ट्रेड में इन्वॉल्व हो जाता है ताकि उनको फ़ायदा हो सके, उनकी कैपिटल ग्रो कर सके, साथ ही साथ सभी को इससे एडवांटेज मिलता है, फ़ायदा मिलता है कि सबको रिसोर्सेस में एक्सेस मिल पाता है, नए मार्केट्स मिलते हैं और नए एक्सपर्ट लोग मिलते हैं और उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। दूसरा है ग्लोबल सप्लाई चेन्स। Globalization has resulted in the development of complex global supply chains where different stages of production are dispersed across multiple countries। यानी कि ग्लोबल सप्लाई चेन्स का मतलब ये हुआ कि ग्लोबलाइजेशन के होने से जो प्रोडक्शन हो रहा है किसी एक चीज़ का, वो एक जगह अब नहीं होता है, प्रोडक्शन को स्टेजेस में बांट दिया गया है। ठीक, तो कुछ हिस्सा कोई एक कंट्री में बनता है, कोई दूसरा हिस्सा दूसरे कंट्री में बनता है और उन सबको बाद में आपस में असेंबल कर लिया जाता है किसी तीसरी जगह पर। ठीक, तो जहाँ जिस चीज़ की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है तो वहाँ से मटेरियल को कहीं ढो के लाने में फालतू में जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा, उससे अच्छा है जो रॉ मटेरियल हम जहाँ से ला रहे हैं वहीं पर एक यूनिट दे दिया जाए कंपनी का, ठीक, उसी कंट्री में, और वहाँ से वो मटेरियल को मैन्युफैक्चर कर लिया जाए और फिर उस पार्ट को लाकर सीधा असेंबल कर लिया जाए। सो ये हुआ ग्लोबल चेन सप्लाई। दिस अलाउज फॉर स्पेशलाइजेशन, कॉस्ट रिडक्शन एंड इंक्रीज्ड एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन प्रोसेस। तो इसकी वजह से क्या हुआ? स्पेशलाइजेशन आया, किसी एक क्षेत्र में एक चीज़ बनेगा। दूसरी बात, कॉस्ट रिडक्शन हुआ, कीमत में कटौती आई और एफिशिएंसी बढ़ गई प्रोडक्शन की। Cultural exchange and diversity. Globalization has facilitated the exchange of cultural values, ideas and traditions. तो ग्लोबलाइजेशन होने से अलग अलग कल्चर के लोग आपस में मिलजुल पाते हैं, जिससे कि उनकी आइडियाज़, उनके कल्चर, उनके वैल्यूज़, उनके ट्रेडिशंस लोग आपस में सीखते हैं। It has created opportunities for people from different cultures to interact, learn from each other एंड प्रमोट कल्चरल डाइवर्सिटी। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक मौका मिला दुनिया के अलग अलग कल्चर में रहने वाले लोगों को एक दूसरे से बात करने का, एक दूसरे को अच्छे से समझने का और एक दूसरे से काफ़ी चीज़ें सीखने का, जिससे कि कल्चरल डाइवर्सिटी प्रमोट हो सकी। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन। एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी हैव प्लेड सिग्निफिकेंट रोल इन ग्लोबलाइजेशन। यानी टेक्नोलॉजी में जो एडवांसमेंट आई, जो तरक्की आई, उसका बहुत ही महत्वपूर्ण असर पड़ा ग्लोबलाइजेशन पर। द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ द इंटरनेट, मोबाइल डिवाइसेस एंड सोशल मीडिया हैज़ इनेबल्ड इंस्टेंट कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग अक्रॉस बॉर्डर्स, फॉस्टरिंग ग्लोबल कनेक्टिविटी। तो इंटरनेट का पूरी दुनिया भर में इस्तेमाल, मोबाइल डिवाइसेस का इतना ज़्यादा यूज़, सोशल मीडिया का यूज़, ये सारी चीज़ें
कहीं ना कहीं सभी दुनिया के लोगों के जितने भी लोग हैं उन सबको आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया। लोग एक दूसरे के साथ अपनी आइडियाज़, अपनी फीलिंग सब कुछ शेयर करने लगे और इंसान अब बन गया है एक ग्लोबल कम्युनिटी का मेंबर। Increased mobility. Globalization has facilitated the movement of people across borders for various purposes such as टूरिज्म, वर्क, एजुकेशन एंड कल्चरल एक्सचेंज। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से लोग आज दुनिया भर में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं अलग अलग पर्पस से, कहीं घूमने फिरने के लिए, कुछ लोग वर्क के लिए, कुछ पढ़ने लिखने के लिए, तो कुछ लोगों को बस अलग अलग कल्चर देखना है। इसकी वजह से माइग्रेशन हैज़ बिकम मोर प्रिवेलेंट कंट्रीब्यूटिंग टू मल्टी कल्चरल सोसाइटीज़ एंड लेबर मार्केट डायनामिक्स। तो माइग्रेशन और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया है। लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, एक देश से दूसरे देश जाते हैं रोजगार की तलाश में, क्योंकि अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से दुनिया की सोसाइटीज़ जो है मल्टी कल्चरल को एक्सेप्ट करने लगी है और हर जगह के लोग अब किसी भी कंट्री में एक लेबर मार्केट का हिस्सा बन सकते हैं। इंटरडिपेंडेंस एंड ग्लोबल गवर्नेंस। Globalization has created interdependencies among countries, making them more reliant on each other for resources, markets and stability. तो ग्लोबलाइजेशन ने दुनिया के अलग अलग देश की गवर्नमेंट्स को आपस में एकजुट कर दिया है। वो आपस में रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं, अपने मार्केट्स को शेयर कर सकते हैं और अपने आप को स्टेबल बनाने में एक दूसरे का मदद कर सकते हैं। दिस हैज़ नेसेसिटेड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड एग्रीमेंट्स टू गवर्न ग्लोबल इशूज़ एंड प्रमोट कोऑपरेशंस। यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर जो कंट्रीज़ आपस में मिलजुल करके काम कर रही हैं, तो ये ज़रूरी है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाए जाए जो कि कंट्रीज़ के बीच एग्रीमेंट लाए। अगर कोई ग्लोबल इशू आता है, कोई मुद्दा अगर खड़ा होता है तो उसका निपटारा करे और साथ ही साथ ग्लोबल प्रमोशन जो कोऑपरेशन है, एक दूसरे के साथ मिलजुल करके काम करने की भावना, ये और स्ट्रॉन्ग करे। While globalization has brought numerous benefits such as increased economic growth, access to new markets, and cultural exchange, it has also raised concern about inequality, environmental degradation, cultural homogenization, and job displacement. यानी कि ग्लोबलाइजेशन से कुछ फ़ायदे भी हुए हैं और कुछ कहीं ना कहीं नुकसान भी हो गया। फ़ायदा ये हुआ कि इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ गया, बिजनेस अच्छा खासा बढ़ गया, नए मार्केट्स मिल गए, कल्चरल एक्सचेंज हुआ, संस्कृति का आदान प्रदान हुआ, और कुछ परेशानियां भी हुई जैसे कि समाज में इनइक्वालिटी बढ़ गई, ठीक, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हुआ, इतना सारा ट्रांसपोर्टेशन की वजह से पर्यावरण पर बुरा असर पड़ा, कल्चरल होमोजिनाइजेशन हो गया, जो अलग अलग प्रकार की संस्कृति थी वो आपस में मिल करके एक होती चली गई, तो कल्चर संस्कृति का भी विलुप्तीकरण का खतरा आ गया। दूसरा जॉब डिस्प्लेसमेंट, यानी जॉब भी कई लोगों की चली गई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से। दस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू पॉलिसी मेकर्स एंड सोसाइटीज़ टू एड्रेस दीज चैलेंजेस वाइल हार्नेसिंग द पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। यानी कि ज़रूरी है कि जो पॉलिसी मेकर्स हमारी गवर्नमेंट है वो इस बात को समझे कि जो सारी चैलेंजेस है ग्लोबलाइजेशन की वजह से उसको तो दूर करना है, लेकिन जो फ़ायदा है ग्लोबलाइजेशन से उसका भी यूज़ करते रहना है। यानी ग्लोबलाइजेशन का अच्छे से यूज़ करना है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो फ़ायदे हो रहे हैं उसको तो लेना है, लेकिन जो नुकसान हो रहा है उसको मिनिमाइज़ करने का प्रयास करना है।